सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश जी का जन्मदिन है, तो आज सभी को गणेश जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना एवं गणेश जी आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी आशा के साथ आज हम गणेश जी के बारे में कुछ नया जानेंगे। तो आज हम जानेंगे गणेश जी के पूर्व जन्म के बारे में एवं गणेश जी की महिमा के बारे में भी जानेंगे। और तीसरा, गणेश जी को प्रथम वंदन करने से क्या लाभ होता है और प्रथम वंदन ना करने से क्या हानि हो सकती है, यह भी हम जानेंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसके कारण आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने, उनकी क्या महिमा है और उनको प्रथम वंदन करने से हमें क्या लाभ होंगे, यह सब हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, जैसे कि प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश है, उन्हीं को याद करके आज उन्हीं की कथा का आरंभ करते हैं। तो एक बार जोर से दिल से गणेश जी को जय जयकार करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गजानन महाराज की जय। तो हम सभी गणेश जी का स्मरण करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी कथा का आरंभ करते हैं। तो गणेश जी के पूर्व जन्म की कथा क्या है आखिर? गणेश जी को आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को हाथी का यानी गज का यानी हाथी का सिर लगा हुआ है, तो वह पूर्व जन्म की कथा उस हाथी के साथ संबंधित है। आखिर वह हाथी कौन था और उसके पास ऐसे क्या पुण्य थे कि वह हाथी इतना भाग्यशाली हो गया कि जिसका सिर गणेश जी के शरीर में जुड़ने से वह गणेश बन गया। तो आइए आज हम जानते हैं कि वह हाथी कौन है। एक समय था, एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। एक शिव भक्त था, वह हमेशा अच्छे कामों में लगा रहता था, पुण्य कर्म करता था, दान करता था। लेकिन एक समय अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसके कारण एक ऋषि उसके ऊपर क्रोधित हो गए, उस शिव भक्त पर। फिर उस मुनि ने इस शिव भक्त को श्राप दे दिया और वही शिव भक्त श्रापित होकर जंगल में हाथी बन गया। फिर उस हाथी को अपने पूर्व जन्म की कुछ यादें उसके दिमाग में थी। उसे पता था कि मैं ऐसी गलती कर बैठा था जिसके कारण मुझे श्राप हुआ। तो अभी उसने सोचा कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उसने पूर्व जन्म के माफिक इस जन्म में भी शिव जी की उपासना शुरू कर दी, यानी शिव जी की तपस्या करने लगा। उसने बहुत ही लंबी तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने वर मांगने को कहा। अब इस हाथी ने वरदान में क्या मांगा? हाथी ने कहा महादेव से कि हे महादेव, हे प्रभु, मुझे इस पूरे सृष्टि का सबसे ज्ञानी इंसान बना दो। मैं इस पूरे संसार में ज्ञान स्वरूप बन जाऊं। मुझसे अधिक ज्ञान और शक्ति किसी में ना हो, लेकिन मुझ में कोई प्रकार के अहंकार माया भी न हो। मैं पूर्ण शुद्ध स्वरूप हूँ, पूर्ण ज्ञान मेरे में ही समाहित हो। तो महादेव ने कहा ठीक है, लेकिन यह इस समय संभव नहीं है। समय आने पर तुझे इसका पता अवश्य चल जाएगा। ऐसा कहकर महादेव चले गए। फिर एक समय, आप सबको पता है कि पार्वती माता स्नान करने गए हुए थे, तभी उन्होंने गणेश जी को द्वार पर खड़ा किया था कि अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। तब उस समय महादेव आ पहुँचे थे और वहाँ पे बहुत ही संघर्ष हुआ। गणेश जी ने बहुत रोका महादेव को अंदर जाने से। फिर महादेव ने भी हठ ले ही ली थी कि मैं अंदर जाऊँगा ही, और इस कारण युद्ध हुआ और युद्ध में महादेव ने गणेश जी का सर काट दिया। कहा जाता है कि शनिदेव की कुदृष्टि पड़ने के कारण गणेश जी का वह मस्तक कटा था, ऐसा पुराणों में है। यहाँ हम जो भी बात करेंगे पूर्णतः पुराणों के आधारित करेंगे, जितना हो सके उतना सत्य के आधारित करेंगे। उसके पश्चात क्या हुआ? अब पार्वती माता अधिक क्रोधित हो गए कि कोई भी वजह के कारण मेरे पुत्र का सिर क्यों काट दिया? क्या आप थोड़ी क्षण के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते थे? महादेव अगर कुछ क्षण रह जाते तो उतने में पार्वती माता स्नान करके बाहर आ ही जाते। ऐसा कर पार्वती माता ने बहुत क्रोध किया और माता ने अपना विकराल स्वरूप ले लिया कि मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी।
या तो मेरे पुत्र को जीवित करो या मैं अपनी सृष्टि को विनाश करूंगी। अब सभी देवताएं चिंतित हो गए। फिर महादेव ने रास्ता निकाला और देवगणों को भेजा कि जंगल में जाकर उस प्राणी का सिर लेकर आओ जो अपनी मर्जी से अपना सिर दे। फिर देवगण जा रहे थे और उनको वह हाथी दिखा और हाथी को पता चल गया कि यह समय वही है जो महादेव ने मुझे कहा था कि जिस समय मेरा वरदान फलीभूत हो सकता है। इस समय हाथी ने अपनी मर्जी से कहा कि मेरा सिर काट के ले जाओ, और उसी हाथी का सर इधर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया, यानी गणेश जी के शरीर पर लगाया गया। लेकिन अब समस्या यह हुई कि पहले गणेश जी का जो मुख था वह अति सुंदर था, और अब गज का सिर लगने के कारण वह इतने सुंदर नहीं दिखाई दे रहे थे जितने कि पहले दिखाई दे रहे थे, क्योंकि शरीर मनुष्य का और सिर गज का बहुत विचित्र लग रहा था, किसी ने पहले कभी देखा नहीं था। इस कारण पार्वती माता अभी भी नाराज थे महादेव से कि ऐसा जीवित किया तो भी इस तरह जीवित किया। अभी भी पार्वती माता बहुत ही रुष्ट है, अब उनको कैसे मनाया जाए। तभी फिर सभी देवी देवताओं ने गणेश जी को बहुत सारी शक्तियाँ दी, बहुत सारे वरदान दिए, और अंत में महादेव ने न्याय किया। अंत में महादेव ने यह कह दिया कि तेरे बालक को सब याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तेरे पुत्र को वंदन करना होगा, अथवा वह कार्य सफल नहीं होगा। और तभी गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया गया। तो यह थी उनके पूर्वजन्म की कथा एवं प्रथम पूज्य बनने की कथा। तभी पार्वती माता प्रसन्न हुए। तो इस तरह पार्वती माता को महादेव ने मना लिया और सृष्टि का भी कल्याण हो गया, क्योंकि हमें प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश भी मिले और सृष्टि भी बच गई, क्योंकि पार्वती माता का क्रोध शांत हो चुका था। तो अब हम जानते हैं गणेश जी की महिमा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, यानी गणेश जी का जन्मदिन। और इसी दिन एक दिन गणेश जी अपने वाहन मूषक पर टहलते हुए जा रहे थे। उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ कुछ वार्तालाप किया। उतने में ही वहाँ ब्रह्मदेव के पुत्र चंद्रदेव आ पहुँचे, और चंद्रदेव ने गणेश जी का यह स्वरूप देखा। लंबी लंबी सूंड, गज का सिर, और यह मनुष्य का शरीर, और इतना मोटा पेट। ऐसा विचित्र शरीर देख के चंद्रदेव हंस पड़े उन पर, और ऐसा अपमान देखकर गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तू निस्तेज हो जाएगा। निस्तेज यानी क्या? चंद्रदेव में जो भी प्रकाश है, जो शक्तियां हैं, वो सब चली गई, निस्तेज हो गए वो, यानी प्रकाश बिना के, कोई प्रकाश नहीं रहा उनमें। उनका शरीर एकदम कुरूप हो गया। चंद्रदेव की तरफ कोई दृष्टि भी नहीं करता था। उनकी तरफ दृष्टि करने से लोगों को नफरत हो गई थी। इतना कुरूप शरीर बना दिया था चंद्रदेव का। अब चंद्रदेव ने ब्रह्मदेव के पास इसका उपाय मांगा, नारायण के पास मांगा, महादेव के पास भी गए, लेकिन कोई इस बात का उपाय न कर सका। अंत में चंद्रदेव गणेश जी के पास ही आए और गणेश जी से क्षमा मांगी और गणेश जी की पूजा अर्चना की और उनको बहुत ही मनाया, और दिल से उन्होंने प्रार्थना की, दिल से भगवान की स्तुति की चंद्रदेव ने। तब उनके आंखों में से आंसू निकले। वह आंसू से उन्होंने गणेश जी के पैर धोए। तब गणेश जी को आभास हुआ कि अब चंद्रदेव को वास्तव में उसकी भूल का, उसकी मूर्खता का उसे आभास हुआ है। तभी गणेश जी ने कहा कि तू एक वरदान मांग सकता है। तब चंद्रदेव ने कहा कि आप मुझे श्राप मुक्त करो। गणेश जी ने कहा कि मेरे मुख से एक बार निकले हुए शब्द विफल नहीं हो सकते, वह व्यर्थ नहीं हो सकते, मैं केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। तो तब गणेश जी ने कहा कि ठीक है, तू हमेशा के लिए ऐसा निस्तेज नहीं रहेगा, केवल एक दिन के लिए तुझे यह श्राप भोगना होगा पूरे साल में। और वो कौन सा दिन है? वह आज का दिन है, कि आज के दिन उसे यह श्राप भोगना होगा। और आप सभी जानते हैं कि गणेश संकष्टी का व्रत बहुत ही प्रख्यात है। गणेश संकष्टी का व्रत जो भी करते हैं, वह व्रत गणेश जी की प्रसन्नता के लिए है। उनको बुद्धि, बल एवं सफलता, सभी कार्य, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है यह गणेश संकष्टी का व्रत। हर महीने की चतुर्थी को यह व्रत आता है। तभी यह व्रत करने से, तो जितने भी लोग यह व्रत करते हैं
उन लोगों के लिए एक खास सूचना दी गई है। जितने भी लोग गणेश संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं उन सभी के लिए पुराणों में ऐसा कहा गया है कि उन लोगों को आज के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि आज के दिन चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया था और गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया था। तो आज के दिन भूल कर भी इन लोगों को यानी जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन लोगों को भूल कर भी इस दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने हैं। अगर करेंगे तो पाप के भागी होंगे, उन पर कलंक लगेगा, झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं। और इसका पूर्णतः प्रमाण हमारे पास क्या है? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान पर ऐसा क्या कलंक लगा था? कृष्ण भगवान ने गलती से इस दिन चंद्रदेव के दर्शन कर लिए थे और तभी उन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा था, उन पर खून का इल्ज़ाम भी लगा था, उन पर हत्या का आरोप लगा था। और कृष्ण भगवान ने बहुत ही उपाय किए थे अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए। वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, किंतु उन पर ये सारे कलंक लगाए गए थे। कृष्ण भगवान ने बहुत ही उपाय किए कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कोई उनका विश्वास नहीं कर रहा था। तब उन्होंने यह ज्ञात हुआ कि मेरे से गलती से इस दिन चंद्रदेव के दर्शन हो गए हैं। ऐसा उन्हें कहाँ से ज्ञात हुआ? नारद जी के द्वारा। तभी नारद जी ने उपाय बताया कि आपको इस तरह गणेश जी की पूजा अर्चना करनी होगी और हर महीने की बीज को यानी द्वितीय जो होती है उस दिन गणेश जी चंद्रदेव के दर्शन करने होंगे, दूसरे हर महीने की। अगर गलती से ऐसा हो जाए, चंद्रदेव के दर्शन हो जाए, पहली बात तो चंद्रदेव के दर्शन किनको नहीं करने हैं? जो लोग संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं उनको आज के दिन भूल कर भी चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने। और हो जाए तो क्या करना है? तो गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, रोज उनका पाठ स्तुति करना है और दूसरे हर महीने की बीज को यानी द्वितीयता को चंद्रदेव को दर्शन करने हैं। इस तरह उपाय बताए गए हैं पुराणों में। तो वास्तव में कृष्ण भगवान तो सर्वज्ञाता है, आप सभी जानते हैं। फिर कृष्ण भगवान पर ऐसा कलंक क्यों लगा? यह हम जैसे मूर्खों को बताने के लिए कृष्ण भगवान ने यह लीला की थी कि आप गणेश जी की महिमा को जानो। हम बात कर रहे हैं इस वक्त गणेश जी की महिमा के बारे में। गणेश जी की महिमा अपरंपार है, यह आपने जान लिया होगा अब तक। क्योंकि अगर वह प्रसन्न होते हैं तो दुनिया में हमें कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर वह हमारे पर क्रोधित हो जाए तो हम में कितनी भी शक्ति हो, हमारा नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह हमें गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए और उनके स्तुति पाठ करते रहना चाहिए। तो गणेश जी की पूजा अर्चना करते वक्त हमें गणेश सहस्त्र नामावली स्तोत्र से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनसे गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह फिर चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया, उनकी उनकी श्राप के प्रभाव को गणेश जी ने कम कर दिया। और इस तरह फिर कृष्ण भगवान ने भी लीला करके हम जैसे लोगों को समझाया कि इस तरह करने से ऐसा ऐसा परिणाम आ सकता है, तो आप ऐसा न करें। तो हमें यह समझना है कि हम गणेश जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गणेश जी को प्रथम वंदन करने से क्या लाभ होता है, प्रथम वंदन ना करने से क्या नुकसान होता है। एक समय त्रिपुरासुर करके एक राक्षस था। उसने गणेश जी की बहुत लंबी तपस्या की थी और गणेश जी से वरदान मांगा था। गणेश जी ने वरदान में उसे 3 नगर दिए थे। 3 नगर यानी उसको पुर कहा जाता है, एक सोने का नगर, एक चांदी का और एक लोहे का। तो यह 3 नगर थे। यह 3 नगर घूमते ही रहते थे और वह राक्षस इस तीनों पुरों में रहता था, इन 3 नगर में रहता था और यह घूमते रहते थे। तो वह भी सृष्टि में घूम घूम कर हाहाकार मचाता था और हाहाकार मचाते हुए सब राजाओं को जीतता जाता था। उसने देवों को भी जीत लिया। बहुत ही विकट समस्या हो गई, कोई भी देव उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता था। सबने सोचा कि गणेश जी ने ऐसा वरदान क्यों दिया। वास्तव में उसका नाम त्रिपुरासुर इसलिए ही पड़ गया था क्योंकि ये 3 पुर थे यानी 3 नगर थे। और गणेश जी ने वरदान देते समय उसे चेतावनी दी थी कि जिस दिन यह 3 नगर
एक रेखा में आ जाएंगे, क्योंकि ये तीन नगर घूमते रहते हैं तो कभी एक रेखा में होते नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये तीनों नगर एक रेखा में होंगे। तब उस समय तेरा वध महादेव के एक बाण से हो सकता है। लेकिन यह एक रेखा में यह पूर्व बहुत लंबे समय के बाद आता है, बहुत सालों के बाद। अब सब देवताओं ने सोचा कि कुछ भी करके यह जब रेखा में आ जाए तब इसका विनाश करना होगा, अन्यथा बहुत बहुत ही विकट समस्या हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा समय बहुत सालों बाद आएगा, तब तक यह सबका विनाश कर देगा, अमर हो जाएगा। इसलिए फिर सबने महादेव से प्रार्थना की कि आप इसका विनाश करें, और महादेव युद्ध में निकल पड़े। उनके लिए दिव्य रथ, सभी देवताओं ने अपना अपना स्वरूप ले लिया। कोई रथ बन गया, भगवान नारायण बाण बन गए, वो जिस बाण से उस राक्षस का विनाश होगा, वह जो तीर था वह तीर भगवान नारायण बने। उनका रथ, उनके अश्व, रथ के अश्व, ऐसे करके हर एक देवता ने ही इस ऐसा स्वरूप लिया, और जिस पर धारण होकर महादेव युद्ध करने गए उस राक्षस से। और युद्ध में अचानक से महादेव की सारी शक्तियां विलुप्त हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। महादेव की कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है, ना महादेव के त्रिशूल कार्य कर रहा है, ना उनके बाणों में कोई शक्ति रही। ऐसा क्यों हुआ? महादेव यही विचार करते हुए युद्ध से वापस कैलाश पर आ गए, और तब पार्वती माता को सभी ज्ञात हुआ कि युद्ध में क्या हुआ। तभी उन्होंने महादेव से कहा कि ऐसा शायद इसलिए हुआ है कि आपने गणेश जी को वंदन किए बिना ही युद्ध में चले गए। महादेव ने कहा, मैं तो उसका पिता हूँ, मुझे उसे वंदन करने की क्या आवश्यकता। तब माता ने कहा कि आपने ही नियम बनाया है कि प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश है। जब आपने ही नियम बनाया है, आप ही उसका पालन नहीं कर पाएंगे तो संसार उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए आपको भी उन्हें प्रथम वंदन करने के पश्चात ही युद्ध में जाना चाहिए। और उसी समय विकराल स्वरूप में, महाविराट स्वरूप में गजानन जी प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि यह मेरी ही लीला थी। माता ने सत्य कहा कि मेरे कारण ही आपकी शक्ति विलुप्त हो गई है। यह संसार को प्रमाण देने के लिए मैंने ऐसी लीला की, और मैंने आपकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी। तभी महादेव ने यह भगवान गणेश जी के विराट स्वरूप की पूजा अर्चना की। बहुत ही सुंदर तरीके से गणेश सहस्त्र नामावली स्तोत्र से गणेश जी को प्रसन्न किया, और फिर गणेश जी ने महादेव को अपनी सारी शक्तियाँ लौटा दी। फिर महादेव ने उनको स्मरण करते हुए, गजानन जी को, गणेश जी को प्रणाम करते हुए वह वापिस युद्ध में निकल पड़े। और तभी महादेव ने आभास किया कि वास्तव में तो युद्ध मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वास्तव में तो गजानन ही, गणेश ही मेरे आगे खड़ा हो ऐसा लग रहा है। जैसे महाभारत में अर्जुन रथ पर खड़ा है, लेकिन वास्तव में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उनके रथ के आगे है। वास्तव में देखा जाए तो युद्ध में सारे रथियों को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति थी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सबको ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ही सबका विनाश कर रहा है। उसी तरह यहाँ भी ऐसा लगा कि महादेव विनाश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो यह दिव्य शक्ति गणेश जी की थी। इस तरह उन्होंने गणेश जी को प्रसन्न करके और शक्तियाँ पाकर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का विनाश किया, और संसार को इस कष्टदायक स्थिति से मुक्त किया, और संसार की कल्याण के लिए लोगों को भी प्रेरणा दी, और देवताओं को भी इस राक्षस के सारे बंधन से मुक्त कर दिया। तो इस तरह हमने जाना गणेश जी की पूर्व जन्म की कथा, कि वह हाथी कौन था। गणेश जी को गणेश क्यों कहा जाता है वह भी जान लेते हैं अंत में। गण यानी वर्ग, समूह, लोग, सम, और ईश यानी ईश्वर। गण यानी लोग, यानी हम सब सृष्टि में रहते हैं लोग, और ईश मतलब ईश्वर, गणेश, गणेश। इस तरह लोगों के ईश्वर जो हर मनोकामना पूर्ण कर सके, हमारे स्वामी, ऐसे को कहा जाता है गणेश। और गज का मुख लगने के कारण उनका गजानन नाम पड़ा, यह तो हमने जाना। फिर हमने उनकी महिमा के बारे में जाना चंद्रदेव के कथा से, और अंत में हमने यह भी जाना कि गणेश जी को प्रथम वंदन करने से हमें क्या लाभ होगा। हमारे हर कार्य में सफलता मिलेगी, और हम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा, यह हमने महादेव की कथा से भी जाना कि महादेव की शक्तियाँ विलुप्त हो गई, वह असफल हुए और वह युद्ध में हार गए। तो हमारे पास सक्षमता होने के बावजूद भी हम असफल हो सकते हैं, यह परिणाम आता है अगर गणेश जी को याद किए बिना अगर हम कार्य का आरंभ करते हैं तो इस तरह हमने गणेश जी की पवित्र कथाओं का आज सत्संग किया है। तो आप सभी को आनंद आया होगा ऐसी आशा रखता हूँ, और इसी के साथ आज हम अपने सत्संग को
विराम करते हैं। गणेश जी को प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के जीवन में सुख और शांति दे, आप सभी के सारी मनोकामना पूर्ण हो और साथ ही आप अपने लक्ष्य को बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर ले। तो एक बार फिर से गजानन जी को याद करते हुए उनके जय जयकार करते हैं। बोलिए गजानन महाराज की जय। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।